हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक कॉर्नर। आपका इकोनॉमिक कॉर्नर चैनल में स्वागत है। हम पढ़ रहे थे इस आरपीएससी स्कूल लेक्चर के लिए इकोनॉमिक्स। मैंने बुक से पढ़ाया था, उसमें किसी ने लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया, व्यू भी नहीं आए हैं। शायद आप लोगों तक वीडियो पहुंची या नहीं पहुंची, मैंने अभी नोट करी है। इसको करते हैं। अर्थशास्त्र की परिभाषा स्कूल लेक्चर के एग्जाम में एक क्वेश्चन इसमें से ज़रूर इस टॉपिक में से आता है। तो इन परिभाषाओं को 5 भागों में डिवाइड करा गया है। पहली है धन प्रधान परिभाषाएं। इस धन प्रधान परिभाषाएं किस किस ने दी हैं? एडम स्मिथ ने, वाकर, जे एस मिल और वाकर, जे बी से और सीनियर जेवंस ने। कल्याण प्रधान परिभाषाएं मार्शल, पीगू, कैनन, एली और वेवरीज ने। दुर्लभता प्रधान परिभाषाएं किसने दी हैं? रॉबिन्सन, लर्नर, एरिक रोल, मैकपाई और विक्सटेड ने। आवश्यकता विहीन परिभाषाएं किस किस ने दी हैं? जे के मेहता ने दी है। नवीन दृष्टिकोण के अनुसार सैमुअल्सन, हेनरी स्मिथ, सेठ, हिक्स और बोल्डिंग ने। तो इसमें ऐसे भी पूछा जा सकता है कि धन प्रधान परिभाषाएं किसने नहीं दी हैं? इनमें से 3 नाम दे देंगे, एक दूसरा मार्शल दे देंगे। तो हमें ये भी पता होना चाहिए धन प्रधान परिभाषाएं किसने दी हैं, कल्याण प्रधान परिभाषाएं किसने दी हैं। चलिए देखते हैं। एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। तो एडम स्मिथ ने क्या परिभाषा दी है? अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। वाकर ने क्या दी है? अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो राष्ट्रों के धन के कारणों तथा उसकी प्रकृति की जांच करता है। और अब ये है मार्शल की परिभाषा, कल्याण प्रधान है। तो इसमें अर्थशास्त्र मानव के साधारण व्यावसायिक जीवन संबंधी क्रियाओं का अध्ययन है। तो मार्शल ने क्या परिभाषा दी है कि अर्थशास्त्र मानव के साधारण व्यावसायिक जीवन संबंधी क्रियाओं का अध्ययन करता है। केनन ने क्या दी है? अर्थशास्त्र का उद्देश्य उन सामान्य कारणों की व्याख्या करना है जिन पर मनुष्य का भौतिक कल्याण निर्भर करता है। पीगू ने आर्थिक कल्याण का अध्ययन, अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का अध्ययन और आर्थिक कल्याण के उस भाग तक सीमित रहता है जिसको प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से मुद्रा के मापदंड से संबंधित किया जा सकता है। एली, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन प्राप्त करने तथा व्यय करने संबंधी क्रियाओं से उत्पन्न सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है। कल्याणवादी अर्थशास्त्र ने मानव के प्रधान व धन को गौण स्थान दिया है। प्रोफेसर रॉबिन्स ने दुर्लभता पर आधारित परिभाषा दी है और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण अपनाया है। 1932 में अपने ग्रंथ एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस में अर्थशास्त्र की परिभाषा दी है। यद्यपि रॉबिन्स से पहले विक्सटेड ने ही सर्वप्रथम अर्थशास्त्र को सीमित साधनों से संबंधित किया था, फिर भी दुर्लभता संबंधी परिभाषा का श्रेय प्रोफेसर रॉबिन्स को ही जाता है। रॉबिन्स की परिभाषा, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानव व्यवहार का अध्ययन साध्यों वैकल्पिक उपयोग वाले सीमित साधनों के संबंध में करता है। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानव व्यवहार का अध्ययन साध्यों व वैकल्पिक उपयोग वाले सीमित साधनों के संबंध में करता है। तो उन्होंने 4 बातें बताई हैं। साध्य अनेक है, असीमित है, परस्पर प्रतियोगी भी है और साध्यों की प्राप्ति के लिए साधन सीमित बताए हैं और साधनों के वैकल्पिक उपयोग होते हैं। विभिन्न उद्देश्य लक्ष्यों का महत्व भिन्न भिन्न होता है। इसीलिए चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है। और प्रोफेसर जे के मेहता की परिभाषा, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानवीय आचरण का अध्ययन करके आवश्यकता विहीनता के लक्ष्य पर पहुंचने के साधन के रूप में करता है। प्रोफेसर मेहता की धारणा की अधिकतम संतोष अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति से ही संभव नहीं है, बल्कि आवश्यकताओं की कमी करने एवं समाप्ति में ही निहित है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें। अगला टॉपिक हमारा होगा मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स। 2nd नंबर पे यही टॉपिक दिया हुआ है। आप आरपीएससी स्कूल लेक्चर का इकोनॉमिक्स का सिलेबस चेक करना, टॉपिक वाइज अपनी वीडियो चलेंगे। और अगर आपको पसंद आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, आपको नोट्स बना के पढ़ाया जाए या बुक से पढ़ाया जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।